प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मरुधरा को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी, जिसे 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। साथ ही जोधपुर आईआईटी देश को समर्पित किया। इस दौरान करीब 5000 करोड़ की स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट शानदार बनाने का फैशन है, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोग जाते हैं। गरीब रेलवे स्टेशन जाता है, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही कहा कि बीजेपी का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। बनना चाहिए या नहीं, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत है। मोदी नहीं बना सकता, यह आपका एक वोट बना सकता है। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनेगा। मेरे परिवारजनों, आज जोधपुर के लोगों को, मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले हैं। एक विशेष उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। जब पर्यटन ज्यादा आएंगे तो टैक्सी वाले भी कमाएंगे, ढाबे वाले भी कमाएंगे, होम स्टे वाले भी कमाएंगे। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चला रही है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। इसका भी बहुत अधिक लाभ हमारे इस क्षेत्र को होने वाला है। हम राजस्थान के कोने कोने में विकास को पहुंचाकर रहेंगे और इसलिए राजस्थान कह रहा है, भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। ये लोग आए दिन देश की बेटियों के लिए अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी ने बहनों को दी एक गारंटी, मोदी ने पूरी कैसे कर ली। ये नहीं जानते, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस साथ आज दिक्कत हो गई है कि वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। हमें राजस्थान को विकसित बनाना है। इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे
हर बूथ पर कमल खिलाओगे, घर घर जाओगे। मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री अलवर के दौरे पर रहे और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मधुसूदन मिस्त्री ने सर्किट हाउस में कांग्रेस के टिकट के दावेदारों से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह और मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहे। इस मौके पर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके राजस्थान में भी राजनीतिक दौरे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा श्राद्ध पक्ष के बाद करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी के इंचार्ज भंवर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। आज दिन भर टिकटार्थियों और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से अलवर के सर्किट हाउस में मुलाकात की है। वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री आज अलवर में दोहरा रहा है। सर, क्या इस दौरे का पूरा अर्थ है? कितनी बातचीत आपकी हो पाई या कहां तक लग रहा है कि टिकट किस तरह बांटे जाएंगे? कि आज माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी और उनके साथ बीपी सिंह जी और हिम्मत सिंह जी पटेल साहब भी आए हैं और आज का जो कार्यक्रम रहा है मूल रूप से वो संगठन का कार्यक्रम रहा है। आगे किस तरह से हमें चुनाव की तैयारी करनी है, किस तरह से हम बूथ को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से पोलिंग की प्रक्रिया रहेगी, ये सारी चीज़ें उनने जानकारी ली है। इसमें ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, एमपी एक्स एमपी, एमएलएज, एक्स एमएलएज और जो सीनियर लोग हैं, जिला प्रमुख हैं, इन सबों से बैठकर उनने चर्चा करी है। और इस चर्चा के अंदर जरूर ये भी चर्चा हुई है कि कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है, तो एक फीडबैक ये भी उनने लिया है। इसके साथ साथ आज हजारों लोग आज बीच में आए हैं। जोश है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, टिकटार्थी भी बहुत सारे आए हैं। लेकिन मैं अच्छा मानता हूं उस बात को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से एक लगता है कि उनके अंदर एनर्जी है। सर, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी है 9 तारीख को, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या उसमें कुछ टिकट्स का फाइनल होना है इन 5 राज्यों में? नहीं, टिकट्स का सीडब्ल्यूसी से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन सीईसी जो है वो 7 तारीख को बुलाई गई है। उसके अंदर खास सिर्फ मध्य प्रदेश के मामले लिए जाएंगे, शायद तेलंगाना का भी हो सकता है उसके अंदर। लेकिन सीडब्ल्यूसी जो है, आज की जो सिचुएशन बनी है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से एक माहौल खराब हुआ है और उसके ऊपर कुछ अहम फैसले कांग्रेस पार्टी को लेने हैं और कांग्रेस की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी, जहाँ सबसे बड़ा फैसला हो सकता है, वो सीडब्ल्यूसी होती है। उसके अंदर जो आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का एक माहौल बन रहा है, जो परिस्थितियों के अंदर देश गुजर रहा है, उसके ऊपर चर्चा होगी। सर, राजस्थान को लेकर चर्चा, राजस्थान सीटों को लेकर चर्चा? राजस्थान की चर्चा अभी, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी माननीय जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के, वो अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ दूसरे संभाग में भी होके आए हैं। लेकिन अभी अगली जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो होगी कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर वो पैनल बनाएंगे, पैनल स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे और उसके बाद वो चर्चा उसके ऊपर होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा उसके अंदर समय लगेगा। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि उपराष्ट्रपति पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, वो संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में लगातार दौरे बताते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के राजस्थान में दौरों से फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं कि कर्नाटक में भी लगातार सभाएं और रोड शो किए थे, परिणाम सबके सामने है। ऐसा ही राजस्थान में होगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज अलवर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक उदयपुर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने नारायण सेवा संस्थान के परिसर में 501 दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित निःशुल्क ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और नारायण सेवा संस्थान की साझे से चल रही तीसरी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप में शिरकत की और मैच में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाती हूं कि मेरा विभाग दिव्यांग खेलकूद को बढ़ावा देने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेगा। सरकारी नौकरियों में दिव्यांग खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नया पार्लियामेंट में प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद उन्होंने बोला था नया कीर्तिमान इस पे स्थापित होगा, लेकिन 48 आवर्स के भीतर
माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों महिला का जो सपना है, करोड़ों भाई का भी सपना है, जो हमारा बहन, हमारा माता सब आगे आके भारत का निर्माण के लिए भागीदारी करे। हमारी जो आर्थिक रूप से वो सक्षम बनाने के लिए मोदी जी ने काम किया है, सामाजिक स्तर पे काम किया है, लेकिन हम लोगों को एजुकेशनली हमको शिक्षित करने के लिए काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया है, सब किया है। लेकिन एक काम बाकी था जो भगवान ने मोदी जी को उस करने के लिए रखा था। करोड़ों बहनों का आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों का सपना था, महिला को राजनीतिक अधिकार उन्होंने दिलाया है। जयपुर में अल्पसंख्यक मामलात विभाग की तरफ से प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात दी गई है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने 125 करोड़ रुपए के 125 विकास कार्यों की सौगात प्रदेश के अलग अलग जिलों में दी। हज हाउस में द्वितीय तल का लोकार्पण, 30 मदरसों में विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ साथ 91 मदरसों और आवासीय विद्यालयों की भवनों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि सरकार, गहलोत सरकार ने जो वादा किया उससे ज्यादा प्रदेश में अल्पसंख्यकों से जुड़े लोगों को दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम बजट घोषणाओं को अल्पसंख्यक विभाग ने पूरा कर दिया है। साथ ही 6,834 मदरसा शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती और 5600 मदरसा शिक्षा अनुदेशकों को नियमित करके काफी महत्वपूर्ण काम किया। वहीं हज कमेटी अध्यक्ष विधायक अमीन कागजी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काफी योजनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जी का विशेष जो ये हज हाउस जिनके द्वितीय तल का आज लोकार्पण था, लगभग इसमें 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। क्योंकि साल में एक बार जब हज यात्रा होती है उसमें तमाम राजस्थान भर के तमाम हाजी लोग यहाँ आते हैं, तो उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिले, सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो पिछली बार जब हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हज हाउस जब बनाया था, उसके बाद ये ज़रूरतें बढ़ गई थी, तो समय के अनुसार हर चीज़ का चेंजेस भी आता है। तो ये सेकंड तल हमने बनाया है, तो उसका फ़ायदा कहीं न कहीं हमारे हज बोर्ड के चेयरमैन साहब और इनके तमाम लोगों की मेहनत की वजह से सही समय पे ये बन के तैयार हो गया है और आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा मिलेगा। आज मैं मंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हज कमेटी की जो सेकंड मंजिल है उसका लोकार्पण इनके कर कमलों द्वारा हुआ। पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जिससे मैंने रिक्वेस्ट करी थी ताकि इसके अंदर हम, क्योंकि हज में अब राजस्थान से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मंत्री जी ने उसमें अपनी भूमिका निभाई। मैं मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो उनकी सोच थी, मैंने जो आग्रह किया था, उसका आज लोकार्पण हुआ है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में गुरुवार शाम को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पिता और 2 साल के मासूम की मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। वहीं हादसे में घायल आशीष की पत्नी मुकेश की भी हालत गंभीर बनी हुई और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने दुर्घटना कारक थार गाड़ी को जब्त कर फरार हुए चालक की तलाश शुरू कर दी। कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है जुफा स्टैंड के पास। मौके पे पूछा, वहाँ आशीष पुत्र राजकुमार लांबा, बुरीवास बुहाना और इसका बेटा है छोटा 2 साल का पीयूष, ये दोनों मौके पे ख़त्म हो गए। इनकी वाइफ है मुकेश, उसके पैर में गंभीर चोट है जिसको रेफर बीडी के कराया गया है। एक थार गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है जिसको हमने थार गाड़ी को पकड़ लिया है। लेकर के रामगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म और कुएं में फेंकने के मामले में परिजनों और पुलिस प्रशासन में वार्ता के बाद सहमति बन गई। संघर्ष समिति ने 25 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति दे दी। पूर्व आईपीएस केसर सिंह ने मामले में अहम भूमिका निभाई। धरनास्थल पर कलेक्टर सौरभ स्वामी की घोषणा के बाद धरना समाप्त हुआ। मांगों में आरोपियों को कोर्ट के अंदर कठोर सजा देने और वकील की नियुक्ति की मांग शामिल है। मुआवजे में 10 लाख मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से, 10 लाख पीड़ित प्रतिलिका और 5 लाख रुपए भामाशाह की तरफ से दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 11 दिनों से थाने के बाहर मृतका के परिजनों और ग्रामीणों का धरना जारी था। तीसरे दौर की वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बन पाई। बेसिकली जो मांग थी कि
जल्द से इसको केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाए, केस को तुरंत प्रभाव से उसका जो चालान है वो पेश किया जाए और कोर्ट से भी उसको जल्दी से फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। तो उस मांग पे सहमति बनी है कि क्योंकि जघन्य अपराध है, बहुत गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा जो मुआवजे की जो बात थी, तो उसके अंदर 10 लाख रुपए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी जो रिलीफ स्कीम है उसके तहत वो दिए जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे अपराध में जो अपराधी हैं उनको कठोरतम सज़ा मिले और शीघ्र मिले, तो उस फ्रंट पे भी पुलिस की पूरी तैयारी है और जिस उदारता के साथ में कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने प्रयास करके और इसको अंजाम तक पहुंचाया, वो भी धन्यवाद की बात है। जितनी मांगे थी वो सारी मान ली है और बाबू साहब ने केसर सिंह जी ने पूरा बीच में आके सरकार के साथ और हमारे बीच में जो हमारा धरना चल रहा था, अच्छे तरीके से हमारी मांगों को इनके सामने रखा है और हमारी सारी मांगें मान ली गई है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। सभी से जिन लोगों ने धरने में सहयोग दिया उनका और प्रशासन का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ में बीते 9 दिनों से एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में आज सफलता हाथ लगी। छोटी सादनी में जमीन धंसने के बाद गड्ढे में समाई विवाहिता का शव बाहर निकाला गया। महिला के जीवित होने की संभावना पहले ही खत्म हो चुकी थी। दरअसल बीते 25 सितंबर को छोटी सादनी के उम्मीदपुरा गांव में विवाहिता लक्ष्मीबाई अपने देवर के साथ एक कुएं के पास पशुओं के लिए चारा काट रही थी, तभी अचानक जमीन धंस गई और वो उसमें समा गई। सूचना पर कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशन में एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पास में कुआं और गहरा गड्ढा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही थी। यहां पर प्रशासन की तरफ से 2 LNT मशीन, जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर, पानी की आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी मोटर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई। कुएं तक 50 फीट लंबी सुरंग भी खोदी गई, लेकिन जमीन के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें होने से उसमें पानी की आवक लगातार बनी थी, जिससे रेस्क्यू में काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि महिला के जीवित होने की संभावना खत्म हो गई थी। वहीं लगातार जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज 10वें दिन सफलता हाथ लगी। गड्ढे से महिला का शव निकाला गया, जिसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। झालावाड़ के पिडावा कस्बे में कल करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण गोकुल सिंह की मौत हुई। ग्रामीणों ने पिडावा GSS के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। JEN और AEN को सस्पेंड कर दें और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई। अभी भी लोगों का प्रदर्शन जारी है। उधर पुलिस और प्रशासन लोगों से समझाइश की कोशिश कर रहा है। झालावाड़ में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वृत्त चौमेला के अति संवेदनशील गांव में रेड मारकर 8,000 लीटर बोश नष्ट की और 16 चालू भट्टियों को भी नष्ट किया गया। साथ ही 107 लीटर हथकड़ शराब भी बरामद की गई। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा किए गए निर्देशों की पालना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए वृत्त चौमेला क्षेत्र में अति संवेदनशील गांव में कार्रवाई की गई। डॉक्टर परमानंद पाटीदार जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में कालूराम वर्मा उप अधीक्षक पुलिस गंगधार के निर्देशों पर लाकाखेड़ी कंजर बस्ती गांव में जाकर रेड की गई। 3000 लीटर बोश नष्ट की गई, 4 भट्टियां नष्ट की गई, साथ ही 55 लीटर हथकड़ शराब बरामद की गई। वहीं अरनिया कंजर बस्ती में भी रेड की गई, जहां पर 1500 लीटर बोश नष्ट की गई और 3 चालू भट्टियों को भी नष्ट किया गया। टोकड़ गांव के पास शिप्रा नदी के पेटे में रेड की गई, जहां पर 500 लीटर बोश नष्ट की गई और 2 भट्टी नष्ट की गई। वहीं मुंडला कंजर बस्ती में रेड की गई, जहां पर 2000 लीटर बोश नष्ट की गई और 5 भट्टी नष्ट की गई। 52 लीटर शराब जब्त की गई। कोलवा कंजर बस्ती में रेड की गई, जहां पर 1000 लीटर बोश नष्ट की गई और 2 भट्टी नष्ट की गई। पूरी कार्रवाई में कुल 8000 लीटर बोश नष्ट की गई और 16 चालू भट्टी नष्ट की गई। साथ ही 107 हथकड़ शराब बरामद की गई। लाकाखेड़ी कंजर बस्ती, अरनिया, टोकड़ा, मुंडला और कोलवा कंजर बस्ती में कार्रवाई की गई और सभी जगह कुल मिला के हमने 8000 लीटर वाश नष्ट की और इसके साथ ही 2 महत्वपूर्ण अभियोग दर्ज किए गए। वहाँ पे मौके पे कोई मिला नहीं था, इस कारण कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सभी पहले वो छोड़ के भाग चुके थे।
उदयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5,000 की रिश्वत लेते एक पटवारी को ट्रैप किया है। पटवारी आवासीय भूखंड का ऑनलाइन म्यूटेशन खोलने और सत्यापित प्रति देने की एवज में रिश्वत ले रहा था। एसीबी मुख्यालय के निर्देशन पर उदयपुर इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए राजेंद्र कुमार मीणा पाटीदार पटवारी मंडल ऋषभ देव को परिवादी से 5,000 रुपए रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की उदयपुर इकाई को इस संबंध में परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी, जिस पर टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए राजेंद्र कुमार मीणा को परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेती रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट 3 ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के मुताबिक मामला 12 अप्रैल 2021 का है, जब पीड़िता घर में अकेली थी। आरोपी नंदू ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म किया, किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उस दिन के बाद आरोपी ने कई बार पीड़िता का यौन शोषण भी किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई और पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता के परिजनों ने 19 अक्टूबर 2021 को थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। राजसमंद की श्रीनाथजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोसाइटी के नाम पर 71 लाख रुपए की ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रीतेश गोरवा श्रीनाथ फ्रेंड्स सोसाइटी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। थानाधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि लोधा घाटी गणेश नगर नाथद्वारा निवासी प्रीति लोधा ने एक मामला दर्ज कराया था कि श्रीनाथ फ्रेंड्स सोसाइटी नाथद्वारा के प्रबंध निदेशक अनिल गोरवा और मैनेजर प्रीतेश गोरवा विभिन्न व्यक्तियों को सोसाइटी का सदस्य बनाते हैं और विभिन्न योजनाओं में सदस्यों को मोटे ब्याज का लालच देकर राशि निवेश करवाते हैं। पीड़िता प्रीति ने बताया कि उसे भी 1 लाख रुपए नकद लेकर सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। साल 2021 में पीड़ित अपनी जमा रकम निकालने के लिए आरोपियों से मुलाकात की तो आरोपी उसे गुमराह करते रहे। इस पर पीड़िता ने कोर्ट में इस्तेगासे से पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने विभिन्न लोगों से करीब 70 लाख रुपए की ठगी की। इस पर पुलिस ने आरोपी प्रीतेश गोरवा को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।